क्लास 8 फ्रॉम ML Agrawal, चैप्टर 13, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 13.1 to क्वेश्चन नंबर 5. Construct a quadrilateral ABCD. Given that BC is equal to 6 cm, CD is equal to 4 cm, angle B 45, angle C 90 and 120 angle D. चलिए अब इसे स्टार्ट करें. किसी भी साइड से हम बच तो सकते नहीं क्योंकि एंगल कहीं ना कहीं ज़रूर हमें फंसाएगा. तो कैसे इसे सॉल्व करें कि इजी मेथड से हो जाए. तो आप इसे जब भी बनाएं आप फ्री हैंड एक ज़रूर अपने से कर लीजिए ऐसे साइड पे. ठीक है, कहीं पे भी नेम शो कर दीजिए, वो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. ABC and D क्वाड्रिलेटरल अनइक्वल साइड्स होते हैं, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं. तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं. जैसे हमने यहाँ पे डाउन साइड बेस ले लिया, सरफेस में ले लिया BC. तो क्या आपका BC गिवन है? हाँ है. कितना है? 6 सेंटीमीटर. सो सबसे पहले आप 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लें. तो ये हुआ आपका पॉइंट, ये हुआ 6 और 6 से ड्रा कर लें आप यहाँ तक 0 तक. ये आपका हुआ 6 सेंटीमीटर. क्लियर? और इसे नेम शो कर दीजिए B एंड C 6 सेंटीमीटर. चलिए अब आगे देखें. यहाँ पे देखिए CD है, तो C से D हम एक आर्क ड्रा कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन यहाँ पे देखिए AB हुआ. अब B से श्योर है कि हम A की ओर जाएंगे और C से हम कहाँ जाएंगे? D की ओर. तो देखिए B में भी आपका एंगल 45 है और C में भी आपका एंगल 90 डिग्री है. तो देखिए हम चाहें या आप इसे प्रोटेक्टर के थ्रू पे डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली उतना बेस्ट नहीं होता. कुछ ट्रिक के अकॉर्डिंग समझें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, विदाउट कैलकुलेशन. किसके? प्रोटेक्टर के. चलिए इसके बिना करते हैं. 45 डिग्री श्योर है, 90 डिग्री का हाफ होता है. अब 90 कितने टाइप से हम कर सकते हैं? तो चलिए आपको दिखाते हैं 45 कैसे बनाएं और 90 कैसे बनाएं बिना किसी प्रोटेक्टर के. तो B से हमें 45 ड्रा करना है. तो आप एक काम करिए, यहाँ पे आप पॉइंट जितना भी आपको रेडियस पसंद हो, ठीक है, जितना भी आपको रेडियस पसंद हो उतने रेडियस का इस लाइन में आप एक आर्क बना लीजिए ऐसे. क्लियर? सिंपल. अब श्योर है. यहाँ पे देखिए, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक प्रोटेक्टर ही बन गया, नहीं बना? देखिए एक पॉइंट, ये पॉइंट है B, तो देखिए ये पॉइंट हुआ. अब हमने आर्क कहाँ से ड्रा किया? यहाँ से. तो 0 से ड्रा किए और ऐसे राउंड करते करते कहाँ पे चले गए? उसी लाइन को कट किए हैं. तो जहाँ पे कट हुआ वो कितने डिग्री का है? 180. और हमें कहाँ जाना है? 45 या 90. तो ये बताइए 180 आपका टोटल प्रोटेक्टर का डिग्री है. ध्यान से समझिएगा कितना है. इस प्रोटेक्टर में कितने डिग्री हैं? टोटल 180 डिग्री हैं. ये देखिए पूरा राउंड हुआ. अगर हम इसे आगे ज्वाइन कर दें तो 180 डिग्री हो जाएगा ना प्रोटेक्टर का ही. चलिए ठीक है, हमें जाना है 90 पे. तो 90 के लिए ये बताइए, अगर हम इसे 3 से डिवाइड कर दें. किससे? 3 से. तो 3 6 जा 18, कितना आया? 60 डिग्री. अगर हम इसे R के थ्रू पे 3 जगह कट करें तो हमारा 60 डिग्री का बन जाएगा. और अगर हम 2 टाइम्स कट करें तो हमें कितना मिल जाएगा? 90 डिग्री. सिंपल. तो चलिए देखते हैं कैसे. तो यहाँ पे आप क्या करिए, इस पॉइंट से, ये तो ऑलरेडी आपने रेडियस यहाँ पे कट किया है इसी डिस्टेंस से. ये देखिए सेम डिस्टेंस है. इसी डिस्टेंस को आप लेके इस पॉइंट पे रखिए और आप इसे कट करते जाइए. ये कट हुआ, ठीक है. फिर इसी पॉइंट पे और आगे आप जाइए, जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ वहीं से फिर आप उसी रेडियस से फिर कट करिए, ठीक है. फिर आप यहाँ पे रखने के बाद फिर से कट करिए. क्लियर? अब आप इसे मेज़र करके चेक भी कर सकते हैं. देखिए 60 डिग्री पे होगा, हमने आपको पहले ही बताया. ये 120 में होगा, यहाँ से जब चेक करेंगे 120 में कट होगा. और ये जो फाइनल है 180 के होगा. आप रख के यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं, हम आपको दिखा भी दे रहे हैं. ये देखिए पॉइंट हुआ, ये 0 पे ही है. देखिए लाइन ओवरलैप है और देखिए ये आपका 60 है, देखिए उसी को कट करते हुए जा रही है लाइन. अब 120 देखिए, ये 120 देखिए उसी लाइन को कट करते हुए जा रही है. ये देखिए आर्क आपको दिख रहा होगा. और ये 180 है, ये देखिए
ये भी आपका आर्क कट रहा है यहाँ पे। आप चाहें तो इसके आगे की लाइन अगर जानना चाहते हैं कहाँ पे होगा तो आप समझ लीजिए यहीं से ही इंटरसेक्ट होती हुई जाएगी। क्लियर। अब ये कितना हुआ 60, ये कितना हुआ 120। अब ये बताइए ये आपका 60 है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 60 ही होगा ना भाई। ये 60 हुआ, ठीक है, और ये 120 हुआ। तो अगर हम बात करें कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कितना है तो आप क्या बोलेंगे 60। भाई ये 60 ये 60 तभी तो 120 हुआ ना, और ये भी 60 तभी तो 180 हुआ ना। तो चलिए ये भी 60 ये भी आपका 60। अब 60 का अगर हम हाफ कर दें तो 60 का आप हाफ करिए तो आपका कितना आ गया 30। कितना आ गया 30। और ये आपका कितना है 60 है, ठीक है, और ये कितना है आपका 60। तो 60 60 120। तो ये अगर 60 है और यहाँ पे अगर हम 30 को ऐड कर दें 60, ये देखिए ये 60 हो गया एंगल। अगर इसमें हम 30 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 90। तो इसका 30 कैसे करें, तो बाइसेक्ट कर देते हैं। ये तो आप 7th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़े होंगे कि आप इन दोनों का अगर बाइसेक्ट करना चाहते हैं तो ये दोनों को मेज़र आप कर लीजिए प्रोटेक्टर से। देखिए हमने ये मेज़र कर लिया, ये दोनों का डिस्टेंस सेम है, देख पा रहे हैं। अब आप उसी डिस्टेंस से यहाँ पे आप एक कट कर दीजिए आर्क, और सेम डिस्टेंस से यहाँ पे भी कट कर दीजिए। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ ये श्योर है 90 डिग्री होगा। चलिए आपको दिखा भी देंगे हम ज्वाइन करके। अभी हम 45 तक तो पहुँचे नहीं हैं, अब 90 को हम जब बाइसेक्ट करेंगे तो 45 हो जाएगा। चलिए अब मेज़र करते हैं। चलिए चेक करें ये 90 है अदरवाइज़ नहीं। तो पॉइंट में आप रखिए, यहाँ देखिए ओवरलैप नहीं हो, ओवरलैप होना चाहिए। देखिए लाइन एकदम ओवरलैप है। और यहाँ पे देखिए माफ़ कीजिएगा हमने पॉइंट पे नहीं फिट किया था, ये पॉइंट, ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट पॉइंट है, ठीक है। ये देखिए ओवरलैप है पूरा, और ये पॉइंट भी देखिए 90 को ही बाइसेक्ट कर रही। तो ये आपका कितना हुआ 90 डिग्री। हमें करना क्या है 45। अब इसका बाइसेक्ट आप कर लीजिए। तो बाइसेक्ट कैसे करेंगे, इस पॉइंट को और ये पॉइंट इनका डिस्टेंस आप ले लीजिए। तो ये आपका डिस्टेंस हुआ, क्लियर। अब आप एक आर्क यहाँ पे कट करिए और उसी डिस्टेंस से आप लेके यहाँ पे कट कर दीजिए, सिंपल। यहाँ जहाँ पे ये बाइसेक्ट हुआ वो कितना है आपका 45 डिग्री। अब आप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इतना प्रोसेस हमने क्यों किया। आपको 90 से देखिए हमने क्या क्या प्रोसेस आपको दिखा दिया, 90 कैसे ड्रा करते हैं और 90 से 45 कैसे ड्रा करते हैं। तो ये हुआ आपका 45 डिग्री। सो ये हो गया आपका 45 डिग्री। अब ये लाइन जो इंडिकेट कर रही है वो किसे कर रही है, ए को इंडिकेट कर रही है। तो बी से एक गिवन है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए उसे लेफ्ट करते हैं। अब सी 90 डिग्री। अभी हमने आपसे बताया कि 90 कैसे ड्रा करते हैं। तो इसे करने के दो रूल्स हैं, एक हमने आपको बता दिया, एक और आपको देखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 के लिए। 90 के लिए आप एक आर्क यहाँ पे भी कर लीजिए, सेम, क्लियर। एक ये फर्स्ट प्रोसेस। अगर 60 करना चाहते हैं उसी तरह तो उसके लिए क्योंकि हमने यहाँ पे लाइन सेगमेंट आगे नहीं बढ़ाया इसलिए हमें 60 का ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे पता होता कि ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट होती है तो हम यहाँ पे बाइसेक्ट कर देते, हमें 90 डिग्री मिल जाता। क्योंकि ये आपका प्रोटेक्टर 180 का है, श्योर है, इसका हाफ करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो हमारे पास इसके आगे नहीं है इसलिए 60 का ही हम लेंगे। तो ये डिस्टेंस आप ले लीजिए, ये एग्जैक्ट है। यहाँ पे आप कट करिए, यहाँ पे भी आप कट करिए, और यहाँ पे भी आप कट कर दीजिए। एग्जैक्ट उसी लाइन को ही टच करेगी। देखिए ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट हुआ है ये लाइन आपको मिल गया। अब हम इसे 60 का हाफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसका टोटल डिस्टेंस आप ले लीजिए। ये देखिए एक नया तरीका आपको बता रहे हैं 90 के लिए। देख लीजिए ये आपका इतना आप टोटल ले लीजिए। ये देखिए टोटल डिस्टेंस ये पॉइंट है, और आप क्या करिए सीधे एक आर्क यहाँ पे ड्रा कर दीजिए। सेम यहाँ से भी आप कर लीजिए। ये आपका 90 एक ये नया आपके लिए हो गया, और ये 60 से जो बाइसेक्ट हुआ 90 वो भी आपने देख लिया।
इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, ये भी आपका 90 डिग्री ही होगा। चलिए ज्वाइन करते हैं, ये हमने ज्वाइन कर दिया। चलिए चेक कर लें, ये 90 है अदरवाइज नहीं, तो ये आपका पॉइंट हुआ, ठीक है, ये पॉइंट पे है, ये आपका ओवरलैप है, ओके। और यहाँ पे देख लीजिए 90 डिग्री ही है, ओके। अब यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ तो पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा फेल हो जाएगा। भाई बी से ए भी नहीं दिया है यहाँ पे, क्या देखिए ए बी सी एंड डी, ए का तो अभी पता नहीं है, बी हमने बन गया, सी भी पॉसिबिलिटीज़ हो गया, अब सी से डी, तो सी से डी हमने एक लाइन ड्रा किया, वो तो एंगल है, लेकिन क्या सी से डी लेंथ है? हाँ है, कितना? 4 सेंटीमीटर। तो आप इसे लीजिए स्केल और 4 सेंटीमीटर का लेंथ ले लीजिए, एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर है। देखिए ये आपका 4 सेंटीमीटर, यानी ये जो आर्क बना था वो आपको 4 सेंटीमीटर ही था। तो चलिए यहाँ पे पॉइंट रखें और इसे कट कर दीजिए, ये जहाँ पे कट हुआ वही आपका पॉइंट हुआ डी। क्या हो गया? डी। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए डी से हमें ए बनाना है, क्योंकि ए भी तो चाहिए, यहाँ से कोई डिस्टेंस नहीं है हमारे पास, तो डी में कितना डिग्री है? 120। और 120 क्या है? ये देखिए फर्स्ट आर्क हमने क्या बताया था? 60 डिग्री, सेकेंड आर्क आपको क्या बताए थे? 120। सिंपल। तो यहाँ से हमें करना है 120। अब इसे बनाने के लिए हमने पेज को ही अपोजिट डायरेक्शन पे कर दिया। देखिए हम अभी वर्क यहाँ से कर रहे थे, हमने इसे मूव कर लिया, क्योंकि डी से बनाना है तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज तभी होगी जब हमारे साइड से होगा। तो आप एक आर्क ले लीजिए, ठीक है, अपने अनुसार जितना भी आपको पसंद हो, क्योंकि हमें यहाँ तो स्मॉलेस्ट ही लेना पड़ेगा, छोटा सा, तभी तो पॉसिबिलिटीज़ होगी और समझ में भी आएगा। ठीक है, ये हमने एक आर्क ड्रा कर लिया। माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा मिस हो गया था, आर्क थोड़ा सा लेंथ चेंज हो गया था, हमने इसे क्लियर कर लिया, ये आपका आर्क क्लियर हो गया, ओके। अब आप सेम डिस्टेंस लेके इसे आप कट कर लीजिए 3 टाइम्स, ठीक है। ये पॉइंट, ये आपका आर्क, देखिए एग्जैक्ट ये लाइन को कट करेगी ये आर्क, तभी हमारा राइट होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। और थर्ड देखिए, ये पॉइंट्स हम रख के यहाँ पे कट करते हैं, तो ये देखिए एग्जैक्ट उसी लाइन पे कट हो रही है। क्लियर। तो इसका मीन्स हुआ ये 180 हो गया और ये आपका हुआ 120। क्लियर। ये 60, 120 और ये आपका 180। लेकिन इसमें याद रखिएगा ये आपका 60 है, नो डाउट, ये 120 है। अगर इस पॉइंट से 120 आप ड्रा करेंगे तो ये तो मिलेगा नहीं कहीं पे, ठीक है। अगर इसे 120 करेंगे तो वो ये तो कहीं पे भी ज्वाइन नहीं होगा, यहाँ पे जाके ज्वाइन होगा, तो भी आपका रॉन्ग नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। और अगर आप इस साइड से देख रहे हैं, ये 60 है, ये 120 है, ठीक है, आप इसमें रख के भी देख सकते हैं। ये पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट, ये देखिए एग्जैक्ट 60 को कट कर रहा है, देखिए 60 को कट कर रहा है, ये आपका एग्जैक्ट देखिए 120 कट कर रहा है, 60 120, राइट। तो अगर हम इसे 120 इसी को लाइन को अगर हम ज्वाइन करें तो हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये आपका 120 पॉइंट हुआ, हमने ये पॉइंट रख दिया, ठीक है। अब इसे यहाँ पे है ये पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें, चलिए ज्वाइन करते हैं, ये आपका पॉइंट हुआ, ये आपका पॉइंट हुआ, ठीक है, ये हो गया। अब इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, तो ये आपका ज्वाइन हुआ, लेकिन ये लाइन अभी ज्वाइन नहीं हुई है। तो चलिए अब देखते हैं इसे। अब यहाँ पे हम आ गए स्ट्रेट अपनी पोजीशन पे। अब इस पॉइंट को देखिए हमने 45 ड्रा किया था, तो इसे थोड़ा आगे तक हम बढ़ा देंगे जिससे ये इंटरसेक्ट हो जाए और हमें क्वाड्रिलेटरल मिल जाए। ये हुआ आपका पॉइंट ए, ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट ए। क्लियर। सो सी आपका 90 डिग्री, 45, ये आपका एंगल हो गया 120। क्लियर। सी से डी आपका 4 सेंटीमीटर था, यहाँ पे आप 4 सेंटीमीटर कर लीजिए। क्लियर। ये आपका रेडी हुआ क्वाड्रिलेटरल। चलिए अब स्टेप कर लें। फर्स्ट हमने क्या किया, बी सी का 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्ट किया बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सेकेंड, फिर बी से हमने 45 डिग्री अटेंड की,
यानी हमने कंस्ट्रक्ट किया। तो पॉइंट कैसे, फ्रॉम पॉइंट बी एज अ सेंटर with radius cut off an arc कहाँ पे किए थे हमने। अब ये पॉइंट तो नहीं कर सकते क्योंकि जब तक इंटरसेक्ट नहीं होगी आपका आर्क बनेगा नहीं। ओके, तो हमने एक आर्क यहाँ पे ड्रा किया और एक आर्क यहाँ पे किया। 860 डिग्री, सेकेंड 120 डिग्री एंड थर्ड 180 डिग्री। अब हम यहाँ पे 60 और ये 60 से हमने एक आर्क ड्रा किया जो 90 डिग्री डिसाइड हुआ। तो अगर आपको ये लिखना है तो आप ज़रूर लिखें, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली, आप चाहें तो इसे राइट करें, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली लिख लें कि एट द पॉइंट बी ड्रा एंगल, इसे कोई नेम दे देते हैं, हमने जो एंगल बनाया यहाँ पे एक्स कर देते हैं, ठीक है, एक्स बी सी इक्वल टू 45 डिग्री। सिंपल। अगर आप ये राइट कर रहे हैं तो आप इसे कट कर दीजिएगा सेकंड। चलिए फोर्थ नंबर भी करते हैं। सेम आप देखिए सी से डी भी हमने किया, तो आप डायरेक्टली इसी के जैसे लिख लीजिए, एट द पॉइंट सी से हमने किया, इसे वाई कर लेते हैं, ठीक है, तो वाई सी बी, 8 पॉइंट सी ड्रा एंगल वाई सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। फिर इसके बाद हमने फिफ्थ स्टेप क्या किया, सी से डी एक आर्क ड्रा किया 4 सेंटीमीटर का। तो 8 पॉइंट डी, ये कहाँ पे है, डी, जब हमने आर्क किया, ठीक है, अरे 8 पॉइंट डी नहीं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, हमें तो यहाँ पे शो करना है कि कट किए हैं हमने। तो आप यहाँ पे फिफ्थ नंबर लिखिए, कट ऑफ सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर फ्रॉम सी वाई। अब 6 नंबर, पॉइंट डी से हमने 120 डिग्री एंगल किया, तो 8 द पॉइंट डी ड्रा एंगल सी डी आर इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर। इसके बाद हमने इसे ज्वाइन कर दिया, तो लास्ट आपका है 7 नंबर, सी डी, अरे हमने यहाँ आर कर दिया, तो चलिए इस पॉइंट को हमने आर कर दिया, ठीक है, ये आपका हो गया ना, सी डी, यहाँ पे हमने आर यहाँ पे राइट कर लिया, तो सी डी आर हो गया। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि डी आर एंड बी एक्स मीट पॉइंट ए। तो आप यहाँ पे लिखिए डी, कौन सा, डी आर एंड बी एक्स मीट पॉइंट ए। क्लियर। देयरफॉर ABCD is required quadrilateral. Clear? Now question number 6. Construct a quadrilateral PQRS where PQ is equal to 4 cm, QR 6 cm, angle P 60, Q 90, 120. अब ये एंगल तो आपको ऑलरेडी अब समझ में आ गया होगा कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। चलिए हम फ्री हैंड पहले एक बॉक्स बना लें जिससे हमें हेल्प होगा। P, Q, R एंड S, कोई भी नाम आप ले लीजिए। अब हमने यहाँ पे QR, देखिए P यहाँ पे भी करते तो भी सही था, क्योंकि QR देखिए 6 सेंटीमीटर, तो QR डाउन साइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही है। तो 6 सेंटीमीटर आप यहाँ पे ड्रा कर लीजिए, ये पॉइंट, ये आपका 6 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। हमने डिस्टेंस लिया Q एंड R। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं,
तो क्यू में 90 डिग्री है फर्स्ट में, तो अब आपको समझ में आ गया 90 कैसे ड्रा करना है। तो आप एक यहाँ पे आर्क ड्रा कर लें, ये आपका आर्क हो गया। जल्दी थोड़ा सा फास्ट करते हैं। ये डिस्टेंस सेम डिस्टेंस होना चाहिए, कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। ये आपका कट एंड थर्ड कट एक लाइन पे ही ये आपका ज़रूर कट होगा। आप जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो श्योर है ये लाइन से ही जाएगी। अब ये कितने डिग्री का है 60, ये कितने का है 60, यहाँ से यहाँ तक 60 हो गया तो 120 हो गया। अब हमें 30 चाहिए 90 के लिए, तो यहाँ पे आप पॉइंट करें, यहाँ भी आप पॉइंट करें, इन दोनों का आप डिस्टेंस ले लें, सेम ही होगा नो डाउट, हमने वही रेडियस लिया है। और यहाँ पे आप एक आर्क बनाएं और सेम यहाँ से भी आप एक आर्क बाइसेक्ट कर दें। तो ये जो आपका आर्क कट हुआ, इंटरसेक्ट हुआ, यही पॉइंट आपका 90 डिग्री शो करेगा। क्लियर? अब इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। ये हमने इसे ज्वाइन कर दिया। चलिए चेक करें, ये 90 है अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट, सबसे पहले यहाँ देखिए पॉइंट ओवरलैप होनी चाहिए बस। तो यहाँ पे देखिए ये एग्जैक्ट ओवरलैप है और यहाँ पे भी देखिए 90 डिग्री ही है। तो चलिए क्यू हमें यहाँ पे फाइंड हो गया 90 डिग्री फर्स्ट, एंड आर में कितना है 120। तो जैसे अभी हमने वर्क किया वैसे सेम यहाँ करेंगे, क्योंकि देखिए ये 60 ये 120, डायरेक्टली हमें यहाँ पे वही हम डिस्टेंस का ले रहे हैं। आप जितना चाहें उतना डिस्टेंस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जितना भी चाहें। अब यहाँ से देखिए इधर तो कोई लाइन है नहीं, तो आप इसी साइड से इसी कॉर्नर से ही आप करेंगे बाइसेक्ट। ये आर्क फर्स्ट आर्क, ये सेकंड आर्क, और थर्ड उसी लाइन पे ही बाइसेक्ट होगा। आप चेक कर सकते हैं, देखिए आप देख भी पा रहे होंगे। अगर हम इसे आगे बढ़ाएं तो श्योर है कि इसी लाइन से ही बाइसेक्ट होते जाएगा। क्लियर? अब ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका कितना हुआ 60, ये कितना हुआ 120, और कितना चाहिए 120। अब श्योर है कि अगर हम इधर से काउंट करें तो ये 60 ये 120, अगर ये 120 हम ज्वाइन करें तो हमारा ये लाइन इधर जाएगा, तो इधर तो क्वाड्रिलेटरल कभी ज्वाइन ही नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इधर से काउंट करते हैं। ये 0 60 और ये 120, तो हम ये पॉइंट लेते हैं और इसे क्या कर लेते हैं ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, इस पॉइंट से आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। जहाँ तक भी आपको लेना है यहाँ तक आप ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, लेकिन माफ़ कीजिएगा ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें इस पॉइंट से लेना है ना, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। इधर तो कोई लाइन नहीं है, इसी लाइन पे लेना है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, हमें इधर ही लेना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये 60 डिग्री हो जाएगा ना, जैसे ये एंगल में 90 परफेक्ट है। अब यहाँ हम अगर ऐसे ड्रा करें तो 60 डिग्री हुआ ना, हमें लेना कितना है 120, तो ये तो रॉन्ग माना जाएगा। हमें इधर ही लेना है, वो कोऑर्डिनेटर बने या ना बने वो हमारा मैटर नहीं होगा, वो क्वेश्चन का मैटर होगा। ये हमसे रॉन्ग हुआ, ये आपका पॉइंट हुआ। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये एंगल आपका 120 हुआ, क्योंकि हमें ये लाइन के अकॉर्डिंग बताना है ना। अगर हम यहाँ ड्रा कर दें तो 60 डिग्री होता। चलिए लीव इट। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे देखिए कोई डिस्टेंस होना चाहिए। क्यू आर तो है, पी क्यू 4 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे अगर हम देखें पी कहाँ पे है, ये है पी। पी से क्यू का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। चलिए कुछ तो हेल्प हुआ, जो चाहिए था। अब 4 सेंटीमीटर लें, ये आपका 4 सेंटीमीटर है एग्जैक्ट। यहाँ पे आप रखिए और एक आर्क ड्रा कर दीजिए। जहाँ पे आर्क कट हुआ वो आपका बन गया पी। ओके, ये बन गया आपका पी। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है पी में हमें 60 डिग्री ड्रा करना है। अब फिर से अपोजिट, तो अपोजिट ना करके हम यहीं पे ही वर्क कर लें। जितना भी आपको आर्क लेना है उतना ले लीजिए, और एक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हम एक यहाँ पे
एक आर्क ड्रा कर लिए। क्लियर। अब श्योर है इसका जितना डिस्टेंस होगा वहाँ पे जहाँ पे भी आप कट करेंगे वो 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि यहाँ पे और आगे कट करेंगे 120, हमें 120 से तो मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ 60 डिग्री करना है। तो ये जो पॉइंट हुआ वो आपका क्या हुआ, 60 डिग्री। चलिए लाइन ड्रा करके भी हम दिखा देंगे, वो 60 डिग्री ही होगा। अब इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, ये पॉइंट से ये पॉइंट, देखिए ये पॉइंट ज्वाइन होगा तो यहाँ पे मिलेगा। छोटा सा ही साइड है लेकिन साइड तो साइड ही होगा, ठीक है। ये पॉइंट देखिए और ये आपका पॉइंट है, ये और ये। अब इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, देखिए उसी होल पे टच हुआ और ये बाइसेक्ट हुआ। तो जो ये पॉइंट है यही आपका कहलाया पी क्यू आर एंड एस। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं 60 डिग्री है अदरवाइज नहीं। चलिए चेक करके भी देखते हैं, 60 है अदरवाइज नहीं। तो ये आपका पॉइंट हुआ और ये एग्जैक्ट आपका 60 डिग्री पे है। ओके, चलिए ये भी आपका कंप्लीट हुआ 60 डिग्री। सो पी क्यू आर एंड एस, हम इसे और आगे तक अगर नेम ले जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसे हम कर लेते हैं वाई। जब वर्क होगा तो यही आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है। चलिए अब स्टेटमेंट ड्रा कर लें। ये आपका कंप्लीट हुआ पी क्यू आर एंड एस। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हमने क्या किया, क्यू आर। तो कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट क्यू आर जिसका डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट हुआ। सेकंड, हम क्यू पे एक 90 डिग्री ड्रा किए। एट द पॉइंट क्यू ड्रा एक्स क्यू आर, एंगल एक्स क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद हमने आर से भी 120 डिग्री ड्रा किया। तो एट द पॉइंट आर ड्रा एंगल वाई आर क्यू इक्वल टू 120। एंड फोर्थ स्टेप पी के लिए, एट द पॉइंट पी ड्रा एंगल क्यू पी, ठीक है, क्यू पी, और इसे नेम दे देते हैं एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पे और आगे आप तक कर लीजिएगा। तो क्यू पी जेड इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ फिफ्थ नंबर, ये जो हमने लाइन ड्रा किया वो कहाँ पे मीट करता है, एस पे। तो यहाँ पे हम करेंगे पी एक्स एंड आर वाई मीट पॉइंट पॉइंट एस। कहाँ पे करता है, एस, बस सिंपल। इसके बाद आपका 6 रिजल्ट है। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज रिक्वायर्ड quadrilateral. Now question number 7. Construct a quadrilateral ABCD such that AB is equal to 5 cm, BC is equal to 4.2, AD is equal to 3.5, एंगल A। लेकिन याद रखिएगा जब भी आप क्वाड्रिलेटरल करें, जो भी एंगल है उसे आप डाउन साइड ही कोशिश करें। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर हो जाता है तो आपको फिर मूव करना पड़ता है, पेज को क्या करना पड़ता है, मूव। तो देखिए जैसे यहाँ पे नेम दिया है, एंगल ए की वैल्यू है और एंगल बी की, तो श्योर है क्यों ना हम ए बी को ही नीचे कर लें। क्या ए बी का डिस्टेंस है? हाँ है। तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। आप ए बी ऐसे फ्री हैंड करना चाहें तो ए बी और ऐसे कर लीजिए सी एंड डी। तो इससे एक वो निकल के आता है कि हमें वर्क कैसे करना है। ए बी कितना है, 5 सेंटीमीटर। आप 5 सेंटीमीटर यहाँ ड्रा कर लें। ये पॉइंट
ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर। इसे थोड़ा सा पिन होल कर लें जिससे आपका जो वर्क करें तो किसी प्रकार का डिस्टर्ब ना हो। ए बी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं 5 सेंटीमीटर ही है। चलिए ए में कितना है 90 डिग्री। 90 का तो हम बहुत टाइम से आपको बताते आ रहे हैं, कम से कम 3 क्वेश्चंस तो हो ही गए। आपको एक यहाँ पे आर्क ड्रा करना है, ठीक है। आर्क के बाद आपको क्या करना है, उसी आर्क से जितना आपने रेडियस लिया, इसे रेडियस बोला जाता है, याद रखिएगा। जितना भी आप डिस्टेंस लिए हैं उसे रेडियस बोला जाता है, और ये एग्जैक्ट उस लाइन पे ही कटेगा जहाँ पे आपकी लाइन ये हुई है। अब आप लाइन अगर यहाँ से ड्रा करेंगे आगे तो श्योर है ये लाइन को बाइसेक्ट करते हुए जाएगी। अब इनका डिस्टेंस आप ले लीजिए, श्योर है कि रेडियस सेम ही है, ये देखिए डिस्टेंस सेम है। आप एक यहाँ पे आर कट कर दीजिए, ऑलरेडी कट हो चुका है, यहाँ पे भी कट कर दीजिए। जहाँ पे भी ये कट हुआ वो आपका 90 डिग्री होगा जो हमें करना था। चलिए अब इसे ज्वाइन कर लें। ये हो गया आपका 90 डिग्री। और चेक करना है तो चलिए चेक करते हैं। ये आपका एग्जैक्ट यहाँ पे देखिएगा थोड़ा ऊपर ये ओवरलैप है लाइन, और ये आपका 90 डिग्री शो कर रहा है। ओके, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका एग्जैक्ट नीचे ये आपका 90 डिग्री, देखिए ओवरलैप है, यहाँ भी आपका 90 डिग्री। चलिए एंगल ए आपका 90 डिग्री रेडी। बी में कितना है 60, फिर से वही वर्क करना है। रेडियस आप यहीं से ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट फर्स्ट रेडियस आर्क एंड थर्ड सेकेंड, एंड ये आपका फाइनल लाइन से ही आपका जाएगा। ओके, तो जब हम लाइन ड्रा करेंगे तो श्योर है कि यहीं से जाएगा। वैसे भी आपको समझ में आएगा कि सीधे स्ट्रेट ऐसे ही जाएगी। कितना लेना है 60, तो श्योर है कि ये हमारा 60 डिग्री है, क्योंकि हम यही लाइन से करना है। एक क्वेश्चन में हम ऑलरेडी समझ गए थे, अगर ये वाला लेंगे तो 120 हो जाएगा। अब इसे आप ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारा ज्वाइन हुआ, कितनी डिग्री है 60 डिग्री। चलिए अब कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा बी से सी, ये आपका 4.2। चलिए मिल भी गया, जैसे देखें वैसे ही सामने था 4.2। यहाँ पे आप रखिए 4. ये आपका 2। ओके, तो यहाँ पे आप रखें और एक आर्क ड्रा कर दें, जहाँ से इंटरसेक्ट हुआ वही पॉइंट आपका हुआ सी। बी से सी कितना है 4.2 सेंटीमीटर। चलिए ये भी हो गया। एंड ए से डी देखिए 3.5, तो हमें डी भी फाइंड हो गया। 3.5 ले लीजिए, ये आपका पॉइंट, एंड 3.5 ये आपका 3.5 यहाँ पे आप रखिए और इसे आप कट कर दीजिए। ये आपका इंटरसेक्ट आर्क आपका पॉइंट हुआ डी। अब सिंपल है कि जब हमारे पास पॉइंट है तो हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं, नो डाउट। और ये आपका रेडी हुआ क्वाड्रिलेटरल। सो स्टेप फर्स्ट हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट ए बी लाइन सेगमेंट, कंस्ट्रक्ट a line segment AB is equal to 5 centimeter. सेकेंड ए से 90 डिग्री ड्रा किया, 8 पॉइंट ए कंस्ट्रक्ट एंगल ए, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स ए बी इक्वल टू 90 डिग्री।
देन थर्ड 8 पॉइंट बी, 8 पॉइंट बी कंस्ट्रक्ट, इसे एक्स वाई कर लेते हैं, वाई बी ए, एंगल वाई बी ए इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री हुआ। फिर इसके बाद हमने आर 4.2 सेंटीमीटर लेके एक आर किया, तो कहाँ से, बी से, तो टेकिंग पॉइंट बी एज अ सेंटर, एज अ सेंटर विथ सेंटर मतलब इसे सर्कल का सेंटर ले लेते हैं, और एक आर्क हमने ड्रा किया सी पॉइंट पे, विथ रेडियस, कितना हमने रेडियस लिया, 4.2 सेंटीमीटर रेडियस, कट ऑफ एन आर्क, कहाँ पे हमने आर्क कट किया, 8 पॉइंट सी, 8 पॉइंट सी। क्लियर भाई, इसे आप रेडियस ही बोलेंगे ना, ये तो आपका रेडियस ही है, जितना भी आप इसे मूव करेंगे ये सभी रेडियस कहलाते हैं। नाउ फिफ्थ नंबर, सेम जैसे हमने यहाँ पे कट किया वैसे ए पॉइंट से किया, तो टेकिंग पॉइंट ए एज अ सेंटर विथ रेडियस कट ऑफ, कितना हमने रेडियस लिया एडी के लिए, तो एडी के लिए लिए थे हमने 3.5, तो 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपका दिए 3.5 सेंटीमीटर रेडियस, कट ऑफ एन आर्क 8 पॉइंट, कहाँ पे कट किए, डी पॉइंट पे। सो ये आपका फाइनल कंप्लीट हो गया। सो देयर ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ये आपका कंप्लीट हुआ। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव नाइस डे।